जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। और आज हम आपको पहाड़ों की एक और संस्कृति, एक और पौराणिक परंपरा से रूबरू करवा रहे हैं। सात पक्ष से ठीक एक दिन पहले उत्तराखंड के जोशीमठ और जोशीमठ का ही बगल का रविग्राम जो है, यहाँ पे फूलकोट महोत्सव मनाया जाता है। अमूमन पहाड़ों में जो ब्रह्म कमल के फूल हैं वो नंदा देवी के महोत्सव के लिए आते हैं, लेकिन इन दोनों जगहों पे फूलकोट माँ चंडिका के लिए आते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे महोत्सव शुरू हो चुका है। ये बुग्यालों से फुलारी आ रहे हैं और ये माँ चंडिका अवतरित हो चुकी है। नंदा देवी यहाँ पे अवतरित हो गई है। इन दोनों के अवतरित होने के साथ जैसे ही फूल ब्रह्म कमल के फूल चंडिका देवी मंदिर के प्रांगण में पहुँचते हैं, देवता अवतरित हो जाते हैं। क्योंकि बुग्यालों से जब ये आते हैं तो वैसे ही देवी माँ हर कोई उत्साहित होते हैं। एक दिन पहले ये लोग यहाँ से पैदल जाते हैं, पूरा दिन जाने में लग जाता है। पूरा दिन वहाँ से फूल तोड़ के जब आते हैं, बिल्कुल परंपरा के अनुसार एकदम बहुत शुद्धता के साथ ये कार्य करने पड़ते हैं, तब ये यहाँ पे पहुँचते हैं, फूल आते हैं, तब ये महोत्सव शुरू होता है। इस समय इनकी जो पहुंचने के साथ ही यहाँ पे अब ये मेला शुरू हो चुका है। अब फूल यहाँ से मंदिर के अंदर जाएंगे। वहाँ से अभी जो माँ चंडिका का मंदिर है वहाँ पे मुख्य मूर्ति विराजमान है। अब वो मूर्ति वहाँ से बाहर आएगी। अब ये चावल परोखने के बाद इन लोगों को अब यहाँ से अंदर ले जाया जाएगा। बहुत अद्भुत ये महोत्सव होता है, क्योंकि इसमें हर परिवार को अपने घर से एक दीपक, वो भी पानस में यहाँ पे लगाना पड़ता है। चाहे वो बाहर रहते हों, लेकिन अपना जो दीपक होता है वो यहाँ पे देना होता है। हर परिवार का एक दीपक लगता है। पूरे गांव के सभी परिवार यहाँ पे पहुँचे होते हैं। और ये देखिए, मुख्य मंदिर से अब माँ चंडिका की मूर्ति जो है वो नीचे, जहाँ पे ये महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि ये अलग जगहों पे मनाया जाता है, वहाँ पे अर्धनारीश्वर अवतार अभी बनाया जाता है। तो ये देखिए, ये मूर्ति माँ चंडिका की जो मूर्ति है वो अब नीचे आ रही है। इसके बाद फूल वहीं मंदिर से नीचे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे फूल लगाने का काम शुरू हो जाता है। जिसके बाद दीपक जलते हैं। दीपक जलने के साथ ही अर्धनारीश्वर अवतार और देवगण जो होते हैं, इंद्र की सेना, जितने भी देवी देवता होते हैं, वो अब यहाँ पे माँ चंडिका, माँ शक्ति का आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। और ये देखिए, माँ चंडिका की जो मूर्ति है, यहाँ पे श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जा रहे हैं, क्योंकि इन गाँवों की मुख्य देवी माँ चंडिका है। चंडिका देवी के ये गांव हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनकी पूजा, इनके दर्शन के बाद अब यहाँ से मूर्ति अंदर जा चुकी है। अंदर जाते ही दीपक जलेगा। लोग बाहर चांचड़ी, दाखुड़ी, चाहे वो युवा हो या फिर महिलाएं हो, हर कोई उत्साहित होता है। हर कोई पूरी रात जागना पड़ता है, क्योंकि दीपक बुझना नहीं चाहिए और वो दीपक घी के होने चाहिए, तेल का नहीं होगा। दीपक बुझता है तो कहते हैं कि कोई अनहोनी होती है। जिसका दीपक बुझता है वो थोड़ा अच्छा नहीं मानते हैं। इसलिए यहाँ पे सारे लोग रात भर जागते हैं, अपना अपना दीपक को देखने जाते हैं। हर वर्ष हर किसी की जगह फिक्स है, कहाँ पे किसका दीपक लगेगा ये पहले से फिक्स है। और ये महिलाएं देखिए, ड्रेस के साथ, पूरी परंपरा के साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक महोत्सव नहीं है, बल्कि ये ग्रामीणों का मिलन भी होता है। जो साल भर से बाहर रहते हैं वो भी इस महोत्सव में पहुंचते हैं। और ये देखिए, अब अंदर की तस्वीर देखिए, हर परिवार का एक दीपक जल रहा है। इस तरह के पानस के ऊपर ये दीपक लगाए जाते हैं। और ये है माँ चंडिका और बगल में फूल लगाए गए हैं। इसे कहते हैं अर्धनारीश्वर अवतार। दोनों का एकदम अर्धनारीश्वर अवतार ये होता है। एक एक ग्रामीण के यहाँ पे दीपक जलते हैं। पानस के साथ ये दीपक जलाए गए हैं। उस पर कपड़े लगाए जाते हैं, फूल लगाए जाते हैं, जौ लगाए जाते हैं, गोबर लगाया जाता है। इतना सब होने के बाद ये दीपक जलता है। ये पूरे 24 घंटे तक जलता है। बल्कि जब ये दीपक उठाए जाते हैं तो घर भी इस दीपक को ऐसे ही जलाते हुए किसी बर्तन में ले जाना पड़ता है, तब अपने घर में जलाना पड़ता है। कहते हैं जब रक्त बीज का, जब पूरे विश्व में अपना बहुत बड़ा प्रकोप हो गया था, वो किसी को भी मार देता था, तब देवताओं ने माँ शक्ति का आवाहन किया। माँ शक्ति तो हो गई, लेकिन माँ शक्ति को, क्योंकि माँ शक्ति सिर्फ रक्त बीज को मार दे ऐसा नहीं हो सकता था। उनका क्रोध इतना ज़्यादा था कि उनके आगे जो भी आएगा वो उसमें समा जाएगा। तो उनको शांत करने की जो प्रक्रिया थी उसमें ये था कि अब भोलेनाथ और माँ शक्ति जब
कोई वो करेंगे, जो कोई अवतार लेंगे, तब तब भोलेनाथ बच्चे का रूप धर के जब माँ शक्ति के पैरों के नीचे आए, तब माँ शक्ति का एकदम उनका जो क्रोध है वो एकदम शांत हुआ। वही परंपरा मनाई जाती है। तो यहाँ पे तब अर्धनारीश्वर अवतार, उसके जैसे ही माँ का शक्ति का जो क्रोध शांत हुआ, शिव के छाती में जब पैर गया, बच्चे के रूप में शिव थे, तब उसके बाद ये अर्धनारीश्वर अवतार जो होता है, तो उसकी आराधना जो की थी देवताओं ने, तो वो सारी यहाँ पे चलती है। चंडी पाठ चलता है बिल्कुल परंपराओं के साथ। तो वही ये महोत्सव मनाया जाता है जो माँ चंडिका का होता है। जहाँ जहाँ चंडिका मंदिर है वहाँ वहाँ अलग अलग परंपराओं में ये मनाया जाता है, क्योंकि हम पहाड़ों में हैं। यहाँ पे ब्रह्म कमल आते हैं भोलेनाथ के रूप में, और ये मनाया जाता है। अब दूसरा दिन जब खत्म होता है तो उस समय की तस्वीर है, आपको अंदर की तस्वीर भी हमने दिखाई। ये देखिए, बाजे भोंकरे ये पहाड़ों में बजते हैं, हर देवी देवताओं के कार्य में बजते हैं। बड़ी भीड़ होती है, हर कोई आता है, हर कोई मिलने के लिए भी आता है। इसी मेले के कारण गांव में मिल जाते हैं। ये देखिए, नंदा देवी और चंडिका जी यहाँ पे अवतरित हो चुकी हैं। अब यहाँ पे जो समापन का कार्य है वो होना है, वो चल रहा है। स्नान होता है देवताओं का, ग्रामीण सारे बैठे हैं, क्योंकि ये ठीक शाम के समय होता है, 7 से 8 बजे के बीच होता है। ठंडे पानी से इन्हें स्नान करना होता है। ये तो जब देवता आते हैं तो वो एकदम से स्नान करते हैं। ये परंपराएं हैं देवताओं की, आपने पहाड़ों में कहीं भी देखा होगा तो इसी तरह का स्नान देखने को मिलता है। और ये स्नान होता है, उसके बाद यहाँ पे जो मेले में कोई कमी होगी, देवी देवता अपना संदेश देते हैं, सबकी कामना करते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो मूर्ति नीचे आई थी, वो मूर्ति अब ये ऊपर जा रही है। जो ब्रह्म कमल के फूल होते हैं वो हर परिवार को, हर दर्शन करने वाले श्रद्धालु को बांटे जाते हैं, ताकि उनके घर में भी सुख समृद्धि रहे। और ये देखिए, ये माँ चंडिका है, ये माँ चंडिका की मूर्ति। आपको माँ चंडिका की मूर्ति हर तरफ एक जैसी दिखेगी, इसमें कहीं आपको कोई वैसा देखने को नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही 24 घंटों से जो दीपक जल रहे होते हैं, उन्हें अब ग्रामीण अपने अपने घरों में ले जाते हैं। और घरों में ले जाने के लिए एक बड़ा बर्तन होता है, पानस को हाथ में कोई दूसरा ले जाता है, कोई बत्ती अगर जिसका नज़दीक करीब में होता है वो अपने बगल से ले जाता है, बाकी ऐसे में ले जाते हैं, कोई टोकरी में, कोई बाल्टी में। उसमें पहले अनाज रखना पड़ता है और उस अनाज के ऊपर उस घी और दीपक को रखना पड़ता है, ताकि वो घर ले जाएं। ये देखिए, जो बचा हुआ घी होता है उसे भी फिर अपने घर ले जाते हैं, फिर घर में खा भी सकते हैं उसको। लेकिन जब तक ये दीपक उठाया नहीं जाता है तब तक उस घी को कोई खाता नहीं है। अद्भुत परंपराएं हैं, आज भी चल रही हैं। ये देखिए, ये अपने घर ले जा रहे हैं। इसमें जौ रखे हुए हैं इन्होंने चारों तरफ से, फिर बीच में बत्ती के लिए पत्थर रखा रहता है ताकि बत्ती खिसके ना, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, हर कोई हो। अब यहाँ पे महोत्सव समापन होने के साथ ही हर कोई अपने अपने घर को जाता है। पहाड़ों की अद्भुत परंपराओं में ये एक फूलकोट महोत्सव। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों, आपको ब्लॉग पसंद आया हो शेयर कीजिएगा। पहाड़ों के परंपराएं अलग होती हैं, वही आपको दिखाने की कोशिश की है। जय बद्री विशाल।